सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। चैत्र नवरात्र की चतुर्थी पर श्री काशी विश्वनाथ धाम स्थित मां श्रृंगार गौरी का पट श्रद्धालुओं के लिए खुला। दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। विश्व जल दिवस पर नमामि गंगे ने मानव श्रृंखला बनाकर दिया संदेश कि जन भागीदारी व जागरूकता से शुद्ध होगा गंगा जल। मिशन शक्ति 5.0 के द्वितीय चरण में पुलिस लाइन से निकली महिला पुलिस कर्मियों की स्कूटी रैली। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने दिखाई हरी झंडी। और हिंदू राष्ट्र बनाने में हम सब का योगदान और भावी भूमिका विषयक सनातन सम्मेलन का हुआ आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। चैत्र नवरात्रि के चतुर्थी तिथि पर श्री काशी विश्वनाथ धाम स्थित मां श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन हेतु भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर काशी में भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। नवरात्रि की चौथी तिथि पर श्री काशी विश्वनाथ धाम स्थित मां श्रृंगार गौरी मंदिर के पट आम श्रद्धालुओं के लिए खोले गए, जिसके चलते हजारों की संख्या में भक्त दर्शन पूजन के लिए उमड़ पड़े। धार्मिक परंपरा के अनुसार मां श्रृंगार गौरी के दर्शन वर्ष में केवल एक बार ही आम श्रद्धालुओं को प्राप्त होते हैं। यही वजह रही कि सुबह से ही मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह होते ही मैदाकीन चौक और बदौलिया मार्गों पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं। श्रद्धालु पूरे अनुशासन और श्रद्धा के साथ अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। हर हर महादेव और जय माता दी के जयकारों से पूरा विश्वनाथ धाम भक्ति में उठा। इस अवसर पर मैदान स्थित गुरु गोरक्षनाथ मंदिर से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं पीले और लाल परिधान में शामिल हुई। धर्म ध्वजा थामे श्रद्धालु जयकारे लगाते हुए विश्वनाथ धाम तक पहुंचे। महिलाएं हाथों में पूजन सामग्री और श्रृंगार के सामान लेकर चैती और पचरा गीतों का सामूहिक गायन करती रहीं, जिससे पूरे मार्ग में भक्ति का वातावरण बना रहा। मां श्रृंगार गौरी के नियमित पूजा अधिकार को लेकर न्यायालय में पैरवी कर रही हिंदू पक्ष की चारों वादिनी महिलाएं भी इस अवसर पर दर्शन पूजन में शामिल हुई। चौक स्थित चित्रा सिनेमा के पास से भी भक्तजन एकत्रित होकर हाथों में पूजन सामग्री, माला, फूल, प्रसाद, नारियल, ध्वज लेकर माता की जयकार करते हुए गुलशन कपूर काशी पुत्र के नेतृत्व में ज्ञानवापी पहुंचे। वहां पहुंचकर सर्वप्रथम माता का ज्ञानवापी कूप के जल से स्नान कराया गया। फिर गुलाब, अड़हुल, बेला के फूल से श्रृंगार किया गया। तत्पश्चात माता को सिंदूर एवं 16 श्रृंगार अर्पण करके विविध मिष्ठान का भोग लगाकर आरती की गई। इसके बाद सभी भक्त हाथों में नारियल लेकर मंदिर की परिक्रमा किए व नारियल चढ़ाया और माता रानी से विश्व कल्याण, मानव समाज की रक्षा, सुहागन माताओं बहनों के अमर सुहाग व भव्य माता का मंदिर बने, इसके लिए प्रार्थना किया। इस आयोजन में गुलशन कपूर काशी पुत्र के साथ पंडित विजय शंकर पांडे, महंत राजू पाठक, पुजारी सोमनाथ, सोनू कपूर, महंत मंगला गौरी, नरेंद्र पांडे, प्रशांत शंकर व्यास, कमल तिवारी, अजय सिंह पटेल, मनोज मिश्रा, सुनील मेहरोत्रा, कुश अग्रहरी, नीतू पांडे, आयुष्मती पाठक सहित बड़ी संख्या में भक्त, महिलाएं, डमरूदल शामिल हुए। चाक चौबंद सुरक्षा प्रबंध रहा तथा प्रशासन भी सतर्क रहा। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। प्रशासन और मंदिर प्रबंधन का बेहतर व्यवस्था के चलते श्रद्धालुओं को शांतिपूर्ण सुव्यवस्थित तरीके से दर्शन करने का अवसर मिला। श्रद्धालुओं ने भी नियमों का पालन करते हुए सहयोग किया। धार्मिक मान्यता के अनुसार मां श्रृंगार गौरी के दर्शन से सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसी आस्था के चलते हर वर्ष इस विशेष अवसर पर देश भर से भक्त काशी पहुंचते हैं। यात्रा जो श्रृंगार गौरी दर्शन पूजन यात्रा जो 1984 से हम लोग करते चले आ रहे हैं। आज नवरात्र चतुर्थी है। आज मां श्रृंगार गौरी दर्शन पूजन का विधान है। माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार भी जो है तो हम सभी लोग जो है यहाँ पर इकट्ठे होकर के मां श्रृंगार गौरी दर्शन पूजन के लिए निकलते हैं। श्रृंगार गौरी जैसा हम जानते हैं ज्ञानवापी का जो पश्चिमी दीवार है वहाँ पर माता श्रृंगार गौरी का स्थान माना जाता है। श्रृंगार गौरी का स्थान वहाँ पर स्थित है। तो वहाँ जो जुलूस के शक्ल में लोग आते हैं, अलग अलग संख्या में, बड़ी संख्या में सामूहिक रूप से प्रार्थना करने, पूजन करने, और पूरा उनका एक रूट निर्धारित है। उसके बाद भगवान विश्वनाथ के दर्शन करते हैं, उसके बाद गणपति के दर्शन करते हैं, फिर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। तो न्यास ने वर्ष 2025 से यह जिम्मेवारी अपने ऊपर ली है, उत्तरदायित्व लिया है कि आने वाले श्रद्धालुओं को नारियल, चुनरी, प्रसाद में जो फलाहार वाला हलवा होता है उसकी व्यवस्था न्यास अपनी तरफ से कर रहा है, डमरू की व्यवस्था कर रहा है, फोटोग्राफी की व्यवस्था अंदर कर दे रहा है, जिससे किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट अथवा कोई अतिरिक्त मांग के चक्कर में कोई ऐसा कोई विषय ना खड़ा हो जिससे आपस में विवाद की स्थिति बने। और चूंकि परंपरा लगातार 40 वर्षों से ऊपर की हो गई है तो इसको परंपरा के रूप में स्वीकार करते हैं, जिसमें कोई विवाद अथवा कोई विवादित होने जैसी बात नहीं है। सुगमतापूर्वक चल रहा है। सुगमतापूर्वक इसको संपन्न कराने में न्यास अपना सहयोग प्रदान करता है। चैत्र नवरात्र के चौथे दिन दुर्गाकुंड स्थित मां कुष्मांडा के दरबार में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। चैत्र नवरात्रि पर देवी के दर्शन पूजन क्रम में चतुर्थी पर भगवती के कुष्मांडा स्वरूप का पूजन अर्चन श्रद्धा और उल्लास के साथ किया जाता है।
काशी के दुर्गाकुंड स्थित कुष्मांडा देवी के दरबार में तड़के भोर से ही श्रद्धालुओं का भारी जमावड़ा देखने को मिला। भक्तों की आस्था का आलम यह रहा कि मंदिर परिसर से लगभग 2 किलोमीटर तक लंबी कतारें लगी रहीं। मंदिर में मां कुष्मांडा का भव्य स्वर्ण श्रृंगार किया गया, जिसके दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे। जय माता दी के जयकारों और भक्ति गीतों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब मां कुष्मांडा ने अपनी दिव्य शक्ति से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी कारण उन्हें सृष्टि की आदि शक्ति माना जाता है। मां कुष्मांडा को प्रकृति और पर्यावरण की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। उनकी उपासना के बिना जप, तप और ध्यान अधूरा माना जाता है। मंदिर से जुड़े लोगों के अनुसार मां को गुड़हल का फूल, नारियल और चुनरी अर्पित करना विशेष फलदायी होता है। भक्त या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता मंत्र का जाप कर माता की आराधना करते रहे। दान और पूजा का विशेष महत्व। इस दिन अन्न और सब्जियों का दान करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। मान्यता है कि मां कुष्मांडा के आशीर्वाद से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। देवी के इस स्वरूप में तृप्ति और तुष्टि दोनों का वास माना गया है। धार्मिक कथाओं के अनुसार मां कुष्मांडा ने शाकंभरी और शताक्षी रूप धारण कर धरती को हरियाली और जीवन प्रदान किया तथा असुरों का संहार किया। यह भी मानता है कि शुंभ निशुंभ के वध के पश्चात मां दुर्गा ने इसी स्थल पर विश्राम किया था। इस मंदिर की एक अनूठी विशेषता यह है कि यहाँ देवी की प्रतिमा के स्थान पर मुखौटे और चरण पादुकाओं की पूजा की जाती है। साथ ही मंदिर में यांत्रिक पूजा पद्धति अपनाई जाती है, जिसका स्थापत्य बीसा यंत्र पर आधारित है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर में सुरक्षा और व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए थे। आज माँ कुष्मांडा का चतुर्थ पूजा जो होता है वो माँ कुष्मांडा का होता है। कहा जाता है कुशा की तरह, जो सुबह की कुशा होती है उसके तरह नर्म माँ कुष्मांडा यहाँ यंत्र पे विराजमान है। कोई भी अड़हुल की कली का एक पुष्प लाकर इनको खुश कर सकता है। लाखों की संख्या में लोग यहाँ दर्शन करते हैं और प्रथम दिन से ही, ऐसा नहीं है कि चतुर्थी को ही, प्रथम दिन से ही एक समान यहाँ लाखों की संख्या में लोग दर्शन करते हैं और उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। माँ को आज सुबह पंचगव्य से स्नान हुआ है, स्वर्ण श्रृंगार हुआ है। रोज 9 दिन अलग अलग माँ का श्रृंगार होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रथम उत्सव वर्ष प्रतिपदा के अवसर पर काशी महानगर के तीनों भाग में एक साथ पथ संचलन का आयोजन किया गया। चैत्र शुक्ल में भारतीय परंपरा का 9 वर्ष अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रथम उत्सव वर्ष प्रतिपदा के अवसर पर रविवार को काशी महानगर के तीनों भाग में एक साथ पथ संचलन का आयोजन किया गया। महानगर की सड़कों पर कदम से कदम मिलाकर पूर्व गणवेश में पथ संचलन कर रहे स्वयंसेवक एकता और अनुशासन का संदेश दे रहे थे। संचलन देख नागरिकों ने भी उत्साह में भारत माता की जयकार कर राष्ट्रभक्ति का वातावरण बना दिया। काशी दक्षिण भाग के दुर्गाकुंड स्थित धर्म संघ शिक्षा मंडल के सभागार से पूर्ण गणवेश में दंडधारी स्वयंसेवकों ने घोष के धुन पर कदमताल करते हुए पथ संचलन किया। संचलन धर्म संघ शिक्षा मंडल से निकलकर आईपी विजया चौराहा होते हुए श्रीवाला भदैनी 80 मार्ग से लंका पहुंचकर पुनः संकट मोचन दुर्गाकुंड होते हुए कार्यक्रम स्थल पर विराम लिया। आयोजन में मुख्य रूप से काशी प्रांत के सह प्रांत कार्यवाह राकेश जी, सह प्रांत प्रचारक सुनील जी, प्रांत कुटुंब प्रबोधन संयोजक सुखदेव जी, विभाग प्रचारक नितिन जी सहित बड़ी संख्या में स्वयंसेवक उपस्थित रहे। काशी उत्तर भाग द्वारा भोजूबीर स्थित विंध्यवासिनी नगर कॉलोनी के महावीर मंदिर परिसर में आयोजित वर्ष प्रतिपदा उत्सव पर हजारों स्वयंसेवकों ने महावीर मंदिर से संचलन प्रारंभ कर अर्धरी बाजार होते हुए पुनः विंध्यवासिनी नगर कॉलोनी के मंदिर परिसर पहुंचकर आयोजन को विराम दिया। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर नागरिकों द्वारा स्वयंसेवकों पर पुष्प वर्षा की गई। कार्यक्रम में काशी विभाग के सह विभाग कार्यवाह डॉक्टर आशीष, काशी उत्तर भाग कार्यवाह जितेंद्र, सह भाग कार्यवाह राजीव, भाग प्रचारक मोहित जी सहित बड़ी संख्या में स्वयंसेवक उपस्थित रहे। काशी मध्य भाग के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर स्थित खेल मैदान से पथ संचलन का आयोजन किया गया। संचलन में अनुशासन और एकता का विहंगम स्वरूप देखने को मिला। संघ का प्रतीक भगवा ध्वज संचलन के आगे चल रहा था। स्वयंसेवकों द्वारा किया जा रहा घोष वादन आकर्षण का केंद्र रहा। संचलन विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से निकलकर जगतगंज, लौरावीर चौराहा, मलदैया चौराहा होते हुए पुनः तेलियाबाग चौराहे से कार्यक्रम स्थल पहुंचा। आयोजन में मुख्य रूप से भाग संचालक डॉक्टर हेमंत, विभाग कार्यवाह राजेश जी, भाग कार्यवाह सुरेंद्र जी, सह भाग कार्यवाह मनीष जी, भाग प्रचारक हरेंद्र जी समेत हजारों स्वयंसेवकों ने संचलन किया। हिंदू राष्ट्र बनाने में हम सबका योगदान और भावी भूमिका विषयक भव्य सनातन सम्मेलन का रविवार को आयोजन हुआ। विश्वख्यात धार्मिक नगरी काशी में हिंदू राष्ट्र बनाने में हम सबका योगदान और भावी भूमिका विषयक भव्य सनातन सम्मेलन का आयोजन सिगरा स्थित रुद्राज कन्वेंशन सेंटर के सभागार में रविवार को किया गया। सम्मेलन का शुभारंभ मुख्य अतिथि विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक चिंतक एवं वैश्विक दृष्टा राजश्री डॉक्टर भूपेंद्र कुमार मोदी के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। इस अवसर पर सनातन संस्कृति एवं सनातन परंपराओं पर विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए।
यह आयोजन आध्यात्मिकता, संस्कृति और राष्ट्रीय दृष्टिकोण का एक सुंदर समन्वय प्रस्तुत करता है, जिसका केंद्रीय विषय था भारत को विश्व गुरु बनाना। इस भव्य कार्यक्रम में देश विदेश से आए आध्यात्मिक साधकों, सांस्कृतिक प्रेमियों, गणमान्य अतिथियों एवं श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विभिन्न धार्मिक मठों के प्रतिनिधि, शोधकर्ता एवं अन्य विशिष्ट जन भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। अपने प्रेरणादायक उद्बोधन में राजश्री भूपेन्द्र जी ने जीवन के महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सिद्धांतों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम संयोजक पंडित प्रकाश मिश्र ने बताया कि सम्मेलन में सनातन धर्म के विषय में लोगों द्वारा पूछे गए अनेक प्रश्नों का मुख्य अतिथि ने उत्तर देकर समाधान किया। कार्यक्रम का संचालन चक्रवर्ती विजय नावड़ एवं मोहिका सिंह ने किया। कार्यक्रम में काशी के प्रख्यात चित्रकार स्वर्गीय बैजनाथ वर्मा के सुपुत्र सिंधु वर्मा ने भगवान शिव का चित्र राजर्षि जी को भेंट किया। सम्मेलन में मुख्य रूप से रीवा के महाराज पुष्पराज सिंह जूदेव, जगत गुरु बालक देवाचार्य महाराज, वीएस सुब्रमण्यम मणि, स्वामी मुक्तानंद पुरी महाराज, प्रोफेसर पतंजलि मिश्र, विश्व हिंदू फेडरेशन के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह, भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा, भाजपा के महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्ररी, सनातन रिसर्च संस्थान के अभिषेक द्विवेदी, मनीष त्रिपाठी, कमलापति कश्यप, आनंद साहू, प्रदीप नाम्बियार, पंकज भट्ट सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। जो लोग बाहर है भारत की जो वेल्थ है 1 करोड़ लोग, वो 140 करोड़ के बराबर। तो इतने बड़े आपके भाई बहन बाहर है, उनको आप भारत में लाएंगे यदि, तो भारत की तरक्की में वो अपना साथ लगाएंगे। और यदि आप उनको नहीं बुलाएंगे तो वो कैसे आएंगे? बिना बुलाए तो कोई जाता नहीं किसी के घर, तो उनको भारत बुलाना चाहिए। हमारे साथ महाराज जी बैठे हैं, इनका भी यही मतलब है कि उनको लेके आएंगे और उनको जो भी सुविधा चाहिए वो ये प्राइम मिनिस्टर से ही बात करेंगे और बताएंगे। सब जगह लोग आते हैं, एक देश अपना होता है, चाहे दुनिया में कहीं का। आज अमेरिका में इतने जूश लोग, तो इजराइल में जब वो आते हैं तो उनका वैसे ही स्वागत होता है, साथ भी करते हैं। हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जो हिंदू देश होते हुए भी हिंदुओं का यहाँ बाहर के हिंदुओं का आदर नहीं होता। तो ये होना बहुत जरूरी है, होना भी चाहिए, जिससे कि भारत को डेवलप नेशन बनाने में बहुत मदद मिलेगी। वो लोग आएंगे नहीं, टेक्नोलॉजी भी साथ लाएंगे और अपने इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। और जो इन्वेस्टमेंट आज हो रहा है उसका 4-5 गुना तो वो खुद ही कर लें, और सरकार से भी उन्हें कोई पैसा नहीं चाहिए। खाली जो उनकी अमेरिका की इनकम वो यहाँ टैक्स नहीं होती। सब्जी के दाम को लेकर हुए मामूली विवाद में मड़ुआडीह सब्जी मंडी में पीएसी के एक जवान द्वारा सब्जी विक्रेता दंपत्ति को लोहे के रॉड से हमला कर घायल करने की घटना से सनसनी फैल गई। मड़ुआडीह थाना क्षेत्र में शनिवार रात एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां सब्जी के दाम को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि पीएसी के एक जवान ने अपने साथी के साथ मिलकर सब्जी विक्रेता दंपत्ति पर लोहे की रॉड और लाठियों से हमला कर दिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार भुल्लनपुर स्थित पीएसी वाहिनी में तैनात सिपाही आशुतोष कुमार सिंह अपने एक साथी के साथ मड़ुआडीह बाजार में सब्जी खरीदने पहुंचा था। इस दौरान उसने दुकानदार 45 वर्षीय राधेश्याम बिंद से कम दाम में सब्जी देने की मांग की। दुकानदार द्वारा इनकार करने पर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विवाद के बाद सिपाही कुछ समय के लिए वहां से चला गया, लेकिन शाम को लोहे की रॉड लेकर वापस लौटा और राधेश्याम पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में दुकानदार गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया और उसकी दुकान पर रखी सब्जियां भी बिखर गईं। पति को पिटता देख उसकी 40 वर्षीय पत्नी गीता बिंद उसे बचाने के लिए बीच में आ गई, लेकिन आरोपी जवान ने उसे भी नहीं बख्शा। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आने वाला पर्सन जो कि कछवा से आकर के सब्जी लगाता था, पति पत्नी दोनों सब्जी लगाते थे, और शाम को हमें जो पता सूचना मिली है कि शाम को पत्नी अपने जमीन पे सब्जी लगा रही थी और पति जो है ठेले पर सब्जी लगा रहा था। दो अज्ञात व्यक्ति आए हैं और छड़ लेकर के आए हुए थे बेकायदे, और मारने के ही मूड से आए हुए थे। और बिना कुछ बातचीत किए उसको पीटना शुरू किए। पहले आदमी को मारे, उसके बाद जैसे आदमी औरत आई बचाने के लिए, औरत को भी मारे। ऐसा दोनों को मारे कि दोनों एक के ऊपर एक लेटे हुए थे। अज्ञान आदमी थे, लेकिन ये पता चला है कि पुलिस उसको जो है अपने कब्जे में ली है। यहाँ से वो दौड़ते भागते हुए पीएससी के अंदर गया। पीएससी के अंदर पुलिस लेकर के फिर उसके साथ क्या की है कोई किसी को नहीं जानता। विश्व जल दिवस के अवसर पर गंगा जल के लिए जन भागीदारी व जागरूकता का आह्वान करते हुए नमामि गंगे द्वारा दशाश्वमेध घाट पर सफाई अभियान चलाया गया। देश की धर्मपरायण जनता से गंगा जल के लिए जन भागीदारी व जागरूकता का आह्वान करते हुए नमामि गंगे के स्वयंसेवी सदस्यों ने विश्व जल दिवस के अवसर पर दशाश्वमेध घाट पर गंगा जल की सफाई की। गंगा जल को प्रदूषित कर रही सामग्रियों को निकालकर संदेश दिया कि स्वच्छ जल का सेवन एक स्वस्थ और सुरक्षित जीवन का आधार है। स्वच्छ जल
स्वस्थ समुदाय के उद्घोष के बीच जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए गंगा तट पर नागरिकों के साथ मानव श्रृंखला बनाई गई। हाथ से हाथ जोड़कर नदियों, तालाबों और भूजल को बचाने का संकल्प लिया गया। मानव श्रृंखला के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि जल सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी है। आयोजन का नेतृत्व करते हुए नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि विश्व जल दिवस न केवल जल संरक्षण का संदेश देता है, बल्कि जल संकट से निपटने के लिए जमीनी स्तर पर कार्रवाई के लिए भी प्रेरित करता है। यह दिवस हमें पानी के जिम्मेदार उपयोग और भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसे बचाने की याद दिलाता है। आयोजन के दौरान नमामि गंगे काशी क्षेत्र के महानगर सह संयोजक सारिका गुप्ता, महानगर सह संयोजक बीना गुप्ता, पंकज अगरी, रूबी गुप्ता, अजीत पांडे, शिल्पी पांडे, राखी पांडे और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। आइए इस विश्व जल दिवस पर हम संकल्प लें कि जल को, खास तौर पर गंगा जल को, और ये जो नदियां हैं जो हमारे विश्व की, हमारे भारत की धमनियां हैं, ये इन धमनियों को ऐसा बनाएं कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसी सौगात मिले, एक ऐसा पर्यावरण मिले ताकि विश्व जल दिवस मनाने की सार्थकता साबित। यहाँ पर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well-qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, used playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well-maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique, tools and interesting methods for student. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public School. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop, keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badaun, Varanasi. Call us at 700-7655-355. आधुनिक शिक्षा की नई परिभाषा, इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, जहां शिक्षा तकनीकी सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और एसी कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं। वेल इक्विप्ड रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब और सॉइल टेस्टिंग लैब, जहां छात्रों को प्रयोगात्मक ज्ञान और नए आविष्कारों की समझ मिलती है। संस्कृत और जर्मन भाषा की कक्षाएं, जहां नई भाषाओं से आपका परिचय होता है। वहीं विशाल कंप्यूटर लैब से तकनीकी शिक्षा का सही और सटीक मार्गदर्शन मिलता है। एक संस्थान जहां छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग, नृत्य और संगीत के बेहतरीन शिक्षण और प्रशिक्षण उपलब्ध है। इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स छात्रों को मानसिक ताजगी
और शारीरिक शक्ति प्रदान करते हैं। विशाल पुस्तकालय, अनुभवी और योग्य शिक्षक, जहां हर छात्र को मिलता है व्यक्तिगत ध्यान और मार्गदर्शन। हमारे पास है सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था ताकि आपके बच्चे स्कूल आसानी से पहुंच सके। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल में अपने बच्चों को बेहतर भविष्य की दिशा दिखाएं। The institution directed and controlled from USA. Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महिलाओं की सुरक्षा एवं जागरूकता के लिए मिशन शक्ति 5.0 के द्वितीय चरण में पुलिस लाइन से महिला स्कूटी रैली का आयोजन किया गया। महिलाओं की सुरक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाए जा रहे मिशन शक्ति 5.0 के द्वितीय चरण के तहत रविवार को वाराणसी पुलिस लाइन से बाइक रैली का आयोजन किया गया। रैली को पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देश है कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और ऐसा माहौल बनाया जाए कि कोई भी महिलाओं के प्रति अपराध करने की हिम्मत न कर सके। इसी उद्देश्य से प्रदेश भर में मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत वाराणसी जिले के प्रत्येक थाने पर मिशन शक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं। यह एक तरह से थाने के भीतर मिनी महिला थाना है, जहां केवल महिलाओं से जुड़ी समस्याएं सुनी जाती हैं। इन केंद्रों का संचालन महिला पुलिस कर्मियों द्वारा किया जाता है, जिसमें महिला एसआई और महिला सिपाही तैनात रहती हैं। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि अक्सर महिलाएं थाने जाने या पुरुष पुलिसकर्मियों के सामने अपनी बात रखने में हिचकिचाती हैं। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री का उद्देश्य था कि ऐसा वातावरण बनाया जाए जहां महिलाएं बिना किसी डर और झिझक के अपनी समस्या खुलकर बता सकें। उन्होंने बताया कि मिशन शक्ति केंद्रों को महिलाओं का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में महिलाएं यहां पहुंचकर अपनी शिकायतें दर्ज करा रही हैं। प्रशिक्षित पुलिसकर्मी उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। कई मामलों में घरेलू काउंसलिंग के जरिए समस्या का निस्तारण किया जाता है, जबकि गंभीर मामलों में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाती है। पुलिस कमिश्नर ने यह भी बताया कि मिशन शक्ति की खास बात यह है कि कार्रवाई के बाद मामले को छोड़ नहीं दिया जाता, बल्कि 3 महीने तक पीड़ित महिला के संपर्क में रहा जाता है। हर सप्ताह फोन के माध्यम से फीडबैक लिया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दोबारा घरेलू हिंसा, छेड़खानी या किसी प्रकार की उत्पीड़न की घटना न हो। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में मुकदमा न्यायालय में चल रहा होता है, उनमें भी प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के निर्देश मिशन शक्ति केंद्र प्रभारियों को दिए गए हैं। इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों और कर्मियों ने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर जन जागरूकता फैलाने का संदेश भी दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत स्पष्ट निर्देश हैं कि मिशन जो हमारी महिलाएं हैं वो समाज में सुरक्षित रहें, किसी की समाज में इतनी हिम्मत ना हो जो महिलाओं के प्रति कोई अपराध कर पाए। उसी के दृष्टिगत मिशन शक्ति 5.0 इसमें वर्तमान में चल रहा है और उसी योजना के तहत प्रत्येक थाने पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिशन शक्ति केंद्र स्थापित करवाए हैं। ये एक प्रकार से थाने के अंदर एक मिनी थाना है जो महिलाओं के द्वारा संचालित है, जहाँ पर केवल महिलाओं की ही समस्याएं सुनी जाती हैं। मुख्यमंत्री जी का इसमें उद्देश्य यह है कि महिलाएं प्रायः थाने पर जाने पर हिचकती हैं, उनको अपनी बात पुरुष से कहने में एक हिचक होती है। इसलिए उनका ये था कि ऐसा एक केंद्र खोला जाए जहाँ केवल महिलाएं हों, जहाँ पर महिलाएं निडर होकर के बिना हिचक के अपनी बात को कह सकें। तो ये हमारे ज़िले में प्रत्येक थाने में मिशन शक्ति केंद्र बन गए हैं, जहाँ पर महिला एसआई ही राउंड टेबल इंडिया एवं लेडीज सर्कल इंडिया के फ्रीडम थ्रू एजुकेशन मिशन के तहत 8 नए क्लासरूम वाले स्कूल ब्लॉक का भव्य उद्घाटन हुआ। मिर्जामुराद स्थित राउंड टेबल अभिनव विद्यालय में रविवार को वाराणसी राउंड टेबल 196 एवं वाराणसी लेडीज सर्किल 129 द्वारा निर्मित 8 नए क्लासरूम वाले स्कूल ब्लॉक का भव्य लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे सामाजिक प्रयासों को नई मजबूती मिली और सैकड़ों बच्चों के बेहतर भविष्य की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के स्वागत एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में टेबलर विष्णु प्रभाकर, टेबलर निखिल अग्रवाल एवं सर्कलर प्रगति गुप्ता सक्सेना उपस्थित रहे। इस अवसर पर वाट पावर फाउंडेशन की निदेशक स्मृति जी भी विशेष रूप से उपस्थित रही, जिनका इस परियोजना में महत्वपूर्ण योगदान रहा। अन्य दानदाताओं में देवशंकर पांडे, अभिनव पांडे, श्वेताब पांडे, अंकित अग्रवाल, लखनऊ से अपर्णा एवं रवि नारायण ने भी इवेंट की गरिमा बढ़ाई। समारोह में वक्ताओं ने कहा कि समाज में बड़े बदलाव हमेशा छोटे छोटे प्रयासों से ही संभव होते हैं। राउंड टेबल इंडिया एवं लेडीज सर्कल इंडिया के फ्रीडम थ्रू एजुकेशन मिशन के तहत यह विद्यालय सैकड़ों बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर उनके भविष्य को संवारने का कार्य कर रहा है। विद्यालय के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सरस्वती वंदना, समूह गीत एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने समारोह को भावनात्मक एवं प्रेरणादायक बना दिया। कार्यक्रम के दौरान दानदाताओं एवं सहयोगकर्ताओं का सम्मान भी किया गया।
उद्घाटन के पश्चात अतिथियों ने नए भवन का अवलोकन किया तथा बच्चों से संवाद स्थापित किया। इस दौरान बच्चों को स्कूल बैग एवं अल्पाहार भी वितरित किए गए। इस आयोजन को सफल बनाने में वाराणसी राउंड टेबल 196 के चेयरमैन आशुतोष कुमार, वाराणसी लेडीज सर्किल 129 की चेयरपर्सन आस्था अग्रवाल, श्रीवत्स इशिता अग्रवाल, अंचिता ठुकराल एवं शुभी अग्रवाल तथा प्रोजेक्ट से जुड़े 10 अग्रवाल का विशेष योगदान रहा। इस अवसर पर मंच का संचालन पूर्व राउंड टेबल चेयरमैन धवल प्रकाश अग्रवाल ने किया। लोकार्पण में शहर के गणमान्य लोग उपस्थित थे, जिसमें से अशोक गुप्ता, अनिल गुप्ता, शेषपाल गर्ग, विनम्र अग्रवाल, अनूप अग्रवाल, अरुण अग्रवाल, मनु धवन, प्रशांत गुप्ता एवं संस्था के अन्य मेंबर्स भी शामिल थे। श्री राम साम्राज्य पट्टाभिषेक महोत्सव के चौथे दिन अरण्य कांड पारायण के अंतर्गत ऋषि मुनियों के नाम से आहुतियां समर्पित की गई। मानसरोवर तीर्थ क्षेत्र के श्री राम तारक आंध्रा आश्रम में चल रहे श्री राम साम्राज्य पट्टाभिषेक महोत्सव के चौथे दिन यज्ञ मंडप, जहां वैदिक विद्वानों ने वाल्मीकि रामायण के अन्य कांड के श्लोकों से ऋषि मुनियों के नाम से आहुतियां समर्पित की। विशेषकर पक्षीराज जटायु के नाम से यज्ञ हवन आदि किए गए। इसके समानांतर रामालय की वीचिकाओं में रामायण के अरण्य कांड का पारायण भी चलता रहा। आयोजन के मुख्य आचार्य उलीमिरी सोमायुजुलू ने बताया कि वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड को मोक्ष कांड भी कहा जाता है, कारण कि इस सर्ग विशेष में श्री राम प्रभु ने कोटिशा वर्षों से उद्धार की प्रतीक्षा कर रहे ऋषि मुनियों सहित विराध व कबंध जैसे राक्षसों को सद्गति प्रदान की। इनमें भी बड़भागी रहे जटायु, जिन्होंने वह सद्गति प्राप्त की जो राजा दशरथ को भी प्राप्त नहीं हुई। रघुकुल तिलक ने अपने हाथों से पक्षीराज की अंत्येष्टि ही नहीं की, उन्हें पिंड तक प्रदान किया। आचार्य सोमायुजुलू ने बताया कि रामायण के अरण्य कांड के श्रवण मात्र से जीव को सहज ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उत्सव के यज्ञ मंडप में नियमित अनुष्ठानों के साथ संपादन के साथ रविवार को सुयोग को देखते हुए पवित्र मंत्रों से सूर्यदेव को अर्घ प्रदान किया गया। सभी अनुष्ठानों को विद्वानों के निर्देशन में उत्सव के मुख्य यजमान तथा श्री राम तारक आंध्रा आश्रम के प्रबंध न्यासी वी सुंदर शास्त्री ने किया। संयोजन आश्रम के प्रबंधक वी सीताराम ने किया, जिसमें मुख्य रूप से श्री CBB सुब्रमण्यम, अन्नदानम चिदंबरम शास्त्री, डॉक्टर मिथुना पंडित, बुधा शर्मा, शिव शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। बनास घराने को समर्पित 3 दिवसीय काशी संगीत कला महोत्सव का 26, 27 और 28 मार्च को दुर्गा कुंड स्थित मणि मंदिर परिसर में आयोजन हो रहा है। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की तपोभूमि धर्म संघ द्वारा बनारस घराने को समर्पित 3 दिवसीय काशी संगीत कला महोत्सव का आयोजन 26, 27 और 28 मार्च को दुर्गा कुंड स्थित मणि मंदिर परिसर में किया जाएगा। श्री धर्म संघ शिक्षा मंडल के तत्वावधान में आयोजित इस महोत्सव में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनारस घराने के शास्त्रीय संगीत परंपरा को आगे बढ़ाने वाले 35 मुख्य कलाकार एवं 25 सहयोगी कलाकार सहित कुल 60 से अधिक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। यह जानकारी रविवार को मणि मंदिर प्रांगण में आयोजित पत्रकार वार्ता में कार्यक्रम संयोजक एवं धर्म संघ के महामंत्री पंडित जगजीतन पांडे तथा सह संयोजक पंडित देवव्रत मिश्रा ने दिया। उन्होंने बताया कि बनारस घराने की समृद्ध शास्त्रीय संगीत परंपरा के संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से यह महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस आयोजन में बनारस घराने के दिग्गज कलाकार रहे पंडित बलिराम दास जी, पंडित कंठे महाराज जी, पंडित किशन महाराज जी, पंडित महादेव प्रसाद मिश्रा जी, सितारा देवी जी, गिरिजा देवी जी, अप्पा जी, अलकनंदा देवी जी, गुदई महाराज जी, पंडित अनोखेलाल जी एवं पंडित बद्री प्रसाद जी जैसे दिवंगत महान कलाकारों के शिष्य प्रतिनिधि विशेष रूप से शामिल होंगे। महोत्सव का शुभारंभ 26 मार्च को सायंकाल 7 बजे मंदिर परिसर में बने मुक्ताकाशी मंच पर संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित पंडित जवाहरलाल एवं उनके सहयोगियों के शहनाई वादन से होगा। इसके बाद पंडित गणेश प्रसाद मिश्र का गायन, सौरव गौरव मिश्र का कथक नृत्य, विदुषी कमला शंकर का शंकर वीणा वादन, पंडित अरविंद कुमार आजाद का स्वतंत्र तबला वादन, पंडित धर्मनाथ मिश्र का गायन, रुद्र शंकर मिश्र का कथक नृत्य तथा प्रोफेसर राजेश शाह का सितार वादन प्रस्तुत किया जाएगा। महोत्सव के दूसरे दिन 27 मार्च को विदुषी रागिनी शर्मा के गायन से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इसके बाद राकेश कुमार का बांसुरी वादन, विदुषी सुचेता गांगुली का गायन, पंडित पूरन महाराज व अवंतिका महाराज का तबला वादन, पंडित दीपक एवं पंडित प्रकाश मिश्र का गायन, बनारस घराने कलाकारों द्वारा ताल तरंग, वसुंधरा शर्मा एवं अमृत मिश्र का युगल कथक नृत्य तथा नीरज अमरनाथ मिश्रा एवं अभिषेक सिंह का सितार एवं बांसुरी वादन होगा। महोत्सव के तीसरे दिन 28 मार्च को पंडित रविनाथ मिश्रा एवं आराध्य मिश्रा का तबला वादन, विदुषी सुचारिता गुप्ता का गायन, पंडित राजेंद्र प्रसन्ना का बांसुरी वादन, पंडित रितेश एवं पंडित रजनीश मिश्र का गायन, पंडित माता प्रसाद एवं पंडित रविशंकर मिश्र तथा ममता टंडन का युगल कथक नृत्य और पंडित ऋषि मिश्र का गायन प्रस्तुत किया जाएगा। कार्यक्रम का भव्य समापन पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्र, पंडित देवव्रत मिश्र एवं कृष्णा मिश्रा द्वारा 3 पीढ़ियों की संयुक्त प्रस्तुति सितार त्रिवेणी से की जाएगी। धर्म संघ के मणि मंदिर के प्रांगण में यह कार्यक्रम होने जा रहा है। त्रिदिवसीय 26, 27, 28
त्रिदिवसीय है, जिसमें यह कार्यक्रम पूरी तरह से बनारस घराने को समर्पित है। इसमें जितने कलाकार हैं सब बनारस घराने के लोग हैं और रोज़ लगभग 8 कार्यक्रम होंगे, जिसमें लगभग 65 कलाकार, प्रधान रूप से 35 और उनके सहयोग में और कलाकार हैं इसमें सम्मिलित होने जा रहे हैं। रामनवमी के शुभ अवसर पर इसको हम लोग कर रहे हैं। रामनवमी के पूर्व संध्या से प्रारंभ होकर के दूसरे दिन इसका समापन होगा। इस कार्यक्रम में पूज्य धर्मश्रवण स्वामी करपात्री जी महाराज की परंपरा के वर्तमान पीठाधीश्वर जो हैं श्री शंकरदेव क्षेत्र ब्रह्मचारी जी महाराज, उनके द्वारा और उनके साथ 4 और पद्मश्री से सम्मानित राष्ट्र के बड़े कलाकार हैं, उन लोग साथ में रहेंगे और सायं 7 बजे कार्यक्रम ठीक प्रारंभ हो जाएगा और आरती प्रभु इच्छा तक चलेगा। चैत्र नवरात्रि के तृतीय दिवस पर शिवाचनम मंच श्री काशी विश्वनाथ धाम में भक्ति, संगीत एवं भाव नृत्य की धारा बही। चैत्र नवरात्रि 2026 के तृतीय दिवस के पावन अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी में शिवाचनम मंच पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या भक्ति, आस्था एवं आध्यात्मिक भावनाओं का दिव्य संगम बनकर उभरी। संपूर्ण धाम परिसर मां भगवती की उपासना में निमग्न होकर अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा से आलोकित रहा। कार्यक्रम में ख्यातिलब्ध कलाकारों ने अपनी भावपूर्ण प्रस्तुतियों से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। डॉक्टर राकेश कुमार के मधुर बांसुरी वादन, विदुषी सुचरिता गुप्ता द्वारा भजन गायन, श्री राहुल मुखर्जी एवं उनके दल द्वारा सांस्कृतिक नृत्य तथा पंडित रविशंकर एवं डॉक्टर ममता टंडन के सांस्कृतिक नृत्य ने उपस्थित श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं दर्शनार्थी उपस्थित रहे, जिन्होंने भक्ति रस में सराबोर होकर कार्यक्रम का आनंद लिया। आयोजन के दौरान सुरक्षा, स्वच्छता एवं समस्त व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित एवं संतुलित रूप से सुनिश्चित की गई, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं गरिमामय ढंग से संपन्न हुआ। मंदिर न्यास द्वारा इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से सनातन संस्कृति, आध्यात्मिक परंपराओं एवं सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण एवं संवर्धन का सतत प्रयास किया जा रहा है। यह सांस्कृतिक संध्या श्रद्धा, भक्ति एवं सांस्कृतिक चेतना का अविस्मरणीय प्रतीक बन गई। बनारस सेंट्रल बार एसोसिएशन, बनारस बार एसोसिएशन तथा पुलिस कमिश्नरेट की टीमों के बीच पुलिस लाइन मैदान में शानदार मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। पुलिस लाइन मैदान में एक शानदार और मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया, जिसमें बनारस सेंट्रल बार एसोसिएशन, बनारस बार एसोसिएशन और पुलिस कमिश्नरेट की टीमों ने हिस्सा लिया। यह मुकाबला सिर्फ खेल तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य पुलिस विभाग और अधिवक्ताओं के बीच आपसी समन्वय, भाईचारा और बेहतर संबंध स्थापित करना रहा। इस अवसर पर पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल स्वयं मैदान में उतरे और अपनी टीम की कप्तानी करते हुए खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन दोनों पक्षों के बीच विश्वास और आपसी समझ को मजबूत करने का माध्यम बनते हैं। मैच 15-15 ओवर का खेला गया, जो शुरुआत से लेकर अंत तक बेहद रोमांचक रहा। शुरुआती ओवरों में पुलिस टीम को कुछ झटके जरूर लगे, लेकिन बाद में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वापसी की और अंततः जीत अपने नाम कर ली। मुकाबला आखिरी ओवर तक चला, जिसमें दर्शकों में खासा उत्साह बना रहा। पुलिस कमिश्नर ने जानकारी दी कि पुलिस लाइन मैदान में जल्द ही फ्लड लाइट्स लगाई जाएंगी। अनुमान है कि लगभग 15 दिनों के भीतर यह सुविधा शुरू हो जाएगी, जिससे रात के समय भी क्रिकेट मैच और अन्य खेल गतिविधियां आयोजित की जा सकेंगी। मैच के बाद बार एसोसिएशन के एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि हार जीत खेल का हिस्सा होती है, लेकिन असली जीत खेल भावना की होती है। उन्होंने पुलिस टीम को जीत की बधाई देते हुए कहा कि यह मुकाबला एक सीरीज का हिस्सा है और आगे भी ऐसे मैच खेले जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि जो अधिवक्ता इस बार व्यस्तता के कारण हिस्सा नहीं ले सके, उन्हें आने वाले मैचों में अवसर दिया जाएगा।
अधिवक्ता ने पुलिस और वकीलों के संबंध को चोली दामन का साथ बताते हुए कहा कि दोनों वर्ग एक दूसरे के पूरक हैं। यह आयोजन केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं बल्कि आपसी सौहार्द, सहयोग और संवाद का प्रतीक बना। इस मैच ने यह साबित किया कि खेल के माध्यम से विभिन्न विभागों के बीच रिश्ते को और भी मजबूत किए जा सकते हैं। बनारस सेंट्रल बार एसोसिएशन और बनारस बार एसोसिएशन और पुलिस कमिश्नरेट की टीम के बीच में एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच यहाँ पर खेला गया, जिसमें दोनों टीमों ने बहुत ही उत्साह के साथ, खेल भावना के साथ यहाँ पर खेल खेला है और खिलाड़ियों ने दोनों टीमों ने बहुत ही अच्छा खेला। और इस तरह के गेम से आपस में भाईचारा बढ़ता है, मित्रता बढ़ती है, जान पहचान बढ़ती है और भविष्य में भी इस तरह के मैचेज खेले जाते रहेंगे। अभी ये पुलिस लाइन का जो ग्राउंड है, यहाँ पर फ्लड लाइट्स लगने वाली हैं और 15 दिनों के बाद यहाँ पर रात्रि में भी, इवनिंग टाइम में भी मैचेज खेले जा सकेंगे और हम लोग भविष्य में और सामाजिक संगठनों से भी इस तरह के मैच आयोजित करेंगे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव, सच के साथ।